फिल्म की शुरुआत एक ऐसे जुए के मैच से होती है जहां धोखा रोकने के लिए खिलाड़ियों को अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। यहां हर कोई सिर्फ बहुत ही टाइट अंडरवियर पहन सकता है। इस खेल में धोखे और चालाकी का इस्तेमाल करने के लिए न सिर्फ जबरदस्त हुनर चाहिए बल्कि मौत के कुएं में कूदने जितनी हिम्मत भी चाहिए। हमारे फिल्म के हीरो का नाम है डैगिल। डैगिल के खून में ही जुए का हुनर द्वार रहा है। बचपन में खिलौनों से शुरू हुआ उसका ये शौक बद्धा होते होते पैसों के बड़े खेल में बदल गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात मीना से होती है, जिसे देखते ही उसे प्यार हो जाता है। मीना बहुत ही मासूम है और उसे डैगिल जैसे जुआरियों से सख्त नफरत है, लेकिन डैगिल को उसकी एक झलक और मुस्कान के लिए मार खाना भी मंजूर था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डैगिल का चाचा जुए में सब कुछ हार जाता है और फालतू में गुंडों से पंगा ले लेता है। उसे बचाने के चक्कर में डैगिल का झगड़ा कैसिनो के मालिक के गैंग से हो जाता है। गुंडे की एक गलती से उसका अपना ही चाकू उसे लग जाता है, लेकिन अब डैगिल के पास वहां से भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। भागने से पहले वो मीना के पास जाता है और वादा करता है कि पैसे कमाकर वो उसे लेने जरूर आएगा। मीना को भी ये पागल आशिक प्यारा लगने लगता है। अब डैगिल एक भगोरा बनकर अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ता है। अपने चचेरे भाई को ढूंढते हुए वो एक कैसिनो पहुंचता है, जहां अपनी मैगी बनाने की कला और चापलूसी के दम पर उसे किचन में काम करने का मौका मिल जाता है। अपने चचेरे भाई की मदद से डैगिल उस छोटी सी ग्रामीण दुनिया से निकलकर इस चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखता है। यहाँ हर तरफ सिर्फ पैसों की महक थी। यहाँ तक कि जब पुलिस छापेमारी के लिए आती तो जुआरी भी बड़ी शांति से वहां से निकल जाते थे। रंग बिरंगी रोशनी और अय्याशी से भरा ये कैसिनो पल भर में एक आम जगह जैसा दिखने लगा। किचन असिस्टेंट के रूप में काम करते हुए डैगिल ने अपनी मीठी बातों और बेहतरीन लुक्स का जादू चलाना शुरू किया। वो बहुत जल्द कैसिनो में कार्ड खेलने वालों की जगह लेने में कामयाब हो गया। उसका हुनर इतना सटीक था कि जो भी उसके सामने खेलता वो अपना सब कुछ हार जाता। देखते ही देखते डैगिल का रुतबा उसके चचेरे भाई से भी बरेच गया और वो एक मामूली बेसमेंट से निकलकर आलीशान अपार्टमेंट में रहने लगा। कैसिनो में एक अमीर विधवा वू अक्सर आती थी और अपना काफी पैसा हार चुकी थी। अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके उसने डैगिल से कार्ड खेलना सिखाने की गुजारिश की। नतीजा ये हुआ कि डैगिल मौज मस्ती और अय्याशी की जिंदगी में डूब गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जैंग के दिमाग में वू की सारी दौलत हड़पने का एक बड़ा जाल बिछा हुआ था। इस साजिश में चॉय, डैगिल और सैंग शामिल थे। उनका प्लान था कि धीरे धीरे वू को जुए का ऐसा लत लगा दी जाए कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ये एक छोटी मछली डालकर बड़ी मछली पकड़ने जैसा था, लेकिन डैगिल से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे वू को इस जाल में फंसते देखकर बुरा लगा और उसने उसे सारी सच्चाई बता दी। हैरानी की बात यह थी कि वू फिर भी खेल खेलने आई। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी, जिसे देखकर डैगिल काफी उलझन में पड़ गया। कुछ राउंड जीतने के बाद वू ने सीधे 200 करोड़ की बाजी लगा दी। इतनी बड़ी रकम का मतलब था कि अब जाल फेंकने का सही समय आ गया है। सबने एक दूसरे को इशारे करना शुरू कर दिया कि डैगिल अब बाजी अपने नाम करे। उस छोटे बालों वाली लड़की चॉय ने लाइटर मांगने के बहाने वू की नजर भटकाई, जबकि सॉन्ग ने चालाकी से पत्ते बदल दिए। जब पत्ते खुले तो वू को छोड़कर बाकी सबके मुकाबले सॉन्ग के पास सबसे बड़े पत्ते थे। सबको यकीन था कि जीत उनकी ही होगी और वो वू की सारी जायदाद हड़प लेंगे। लेकिन तभी एक बड़ा धमाका हुआ। वू के पास नहले का जोधा निकला, जिसका मतलब था कि असली विनर वही है। जांग के होश उड़ गए क्योंकि उसने इस जाल को बिछाने में अपना सारा पैसा लगा दिया था। इस एक हार ने कैसिनो को कंगाल कर दिया। जहां बाकी सब सदमे में थे, डैगिल की आंखों में सिर्फ उलझन थी। वो और उसका चचेरा भाई अब बेरोजगार हो चुके थे और वो वहां से गायब हो गई। रोजी रोटी की तलाश में दोनों भाई एक दूसरे कैसिनो पहुंचते हैं। यहाँ का बॉस डोंग सिक है। उसी के बुलावों पर हुए एक मैच में डैगिल की मुलाकात फिर से मीना से होती है। वो मासूम लड़की जिसे जुए से नफरत थी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? डोंग सिक गंदी नीयत से मीना के पैरों को छू रहा था। जब उसने पूछा कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो मीना ने साफ इनकार कर दिया। डैगिल भी बात समझ गया और उसने भी अनजान बनने का नाटक किया। खेल शुरू हुआ। डोंग सिक शुरू में कई गेम हार गया। मीना बहुत डरी हुई थी। कमरे की घुटन और गंदी बदबू बर्दाश्त न होने पर मीना ताजी हवा के लिए खिड़की खोलने उठी। उसे देखकर डैगिल और उसका भाई उसकी खूबसूरती में खो गए। लेकिन इसके बाद के खेल में किस्मत पलट गई। डोंग सिक जैसे जुए का भगवान बन गया हो, वो हर बाजी जीतने लगा और डैगिल एक के बाद एक गेम हारता गया। कर्ज की रकम धीरे धीरे बहुत बढ़ी गई। आखिर में डैगिल को एक कागज पर साइन करने पड़े, जिसमें उसे हर महीने 80 मिलियन चुकाने का वादा करना था। असल में डोंग सिक और जेनंग मिले हुए थे। कैसिनो बर्बाद होने के बाद जीनांग को शक हो गया था कि वू की जीत के पीछे डैगिल का हाथ था। उसे लगा कि डैगिल ने चुपके से उसकी मदद की थी, इसलिए डोंग सिक के साथ मिलकर ये पूरा खेल सिर्फ बदला लेने के लिए रचा गया था। जल्द ही 1 महीने का समय खत्म हो गया। डैगिल कर्ज चुकाने में पूरी तरह नाकाम रहा और उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी।
उसे न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया बल्कि उसकी एक किडनी भी निकाल ली गई। उसे डोंगसिक के बेसमेंट के गोदाम में बंद कर दिया गया, जहां उसकी हालत किसी जानवर जैसी हो गई थी। अपने साथ इतना जुल्म करने वाले शख्स को देखने के अलावा डेगिल के पास और कोई चारा नहीं था। आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी बहुत दर्दनाक हो गई। वो भूख के मारे एक 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर में छिप जाता और दूसरों का छोड़ा हुआ बासी खाना उठाकर खाता। उसी समय मीना उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची और उसे खाना खिलाया। उसने पैसों से भरा एक बैग डेगिल को दिया और कहा कि ये पैसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। वहां मीना ने उसे एक चौंकाने वाला सच बताया। उस दिन मीना ने जानबूझकर खिड़की खोली थी ताकि डेगिल का ध्यान भटक जाए और उसका चचेरा भाई और डोंगसिक आसानी से पत्ते बदल सकें। ये जानकर कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने उसे धोखा दिया, डेगिल पूरी तरह टूट गया। अब बदला लेने का सिर्फ एक ही रास्ता था, सब कुछ नए सिरे से शुरू करना। डेगिल पैसे लेकर वहां से निकल गया, लेकिन उसके हाथ में चोट लगी होने के कारण जैसे ही उसने जुए में चालाकी करने की कोशिश की, वो रंगे हाथों पकड़ा गया। जुए की दुनिया के नियमों के मुताबिक रंगे हाथों पकड़े जाने पर उसका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार कर दिया जाना था। इसी समय डेगिल की जिंदगी में उसका मददगार कुआंग आया। कुआंग ने न सिर्फ उसे मुसीबत से निकाला बल्कि ऊपर से डांटते हुए भी उसे अपना चेला बना लिया। उसने डेगिल को सिखाया कि कैसे सामने वाले के चेहरे के भाव, खासकर आंखों को पलटकर उसके दिमाग की बात जानी जाती है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई अपनी पसंद की चीज देखता है तो उसकी पुतलियां फैल जाती हैं और नापसंद चीज देखने पर सिकुड़ जाती हैं। डेगिल ने ये हुनर तुरंत सीख लिया। कुआंग उसे हर जगह पैसे कमाने ले गया। सामने वाला चाहे कैसी भी चालाकी करे, कुआंग पलक झपकते ही उसे पकड़ लेता था। इस तरह भोला बनकर शिकार करने की तरकीब से दोनों ने खूब पैसे कमाए। कुआंग अपने चेले की समझदारी से बहुत खुश था। एक दिन जब वो पैसे जीतकर लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि गुंडे डेगिल के चचेरे भाई को पीट रहे हैं। डेगिल ने गुस्से में एक लकड़ी उठाई और भाई को दीवार से सटाकर पूछा कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। भाई ने साफ कह दिया कि वो डेगिल की कामयाबी और पैसों से जलता था, लेकिन उसे अपने की सजा मिल चुकी थी और चॉय ने उसे भी धोखा दे दिया था। डेगिल को यह भी पता चला कि वू के लिए बिछाया गया जाल असल में कैसीनो बॉस जांग को बर्बाद करने के लिए था। वू खुद एक धोखेबाज खिलाड़ी थी और उसका डेगिल के करीब आना भी इसी प्लान का हिस्सा था, ताकि जब वो जीते तो शक सिर्फ डेगिल पर जाए और असली खिलाड़ी चॉय बची रहे। ये सुनकर डेगिल का दिल टूट गया। उसे समझ आया कि सब उसका इस्तेमाल कर रहे थे। तभी उसे पता चला कि जिस मीना ने उसकी जान बचाई थी उसे डोंगसिक ने चांगसिक को बेच दिया है। चांगसिक वही आदमी था जिसे शुरुआत में डेगिल ने अनजाने में जख्मी किया था। डेगिल ढेर सारे पैसे लेकर मीना को छुड़ाने पहुंचा, पर चांगसिक इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने मीना को टेबल पर जुआरियों का मनोरंजन करने के काम पर लगा रखा था। चांगसिक ने एक अजीब खेल रखा जहां डेगिल और मीना आमने सामने बैठे थे और दोनों के दाहिने हाथ जंजीर से बंधे थे। शर्त के मुताबिक मीना के जीतने पर डेगिल का हाथ काट दिया जाता, लेकिन कर्ज आधा हो जाता। खेल शुरू हुआ और डेगिल जीत गया। चांगसिक को लगा कि डेगिल सिर्फ अपना हाथ बचाना चाहता है, पर अचानक डेगिल ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई, खंजर उठाया और खुद ही अपने दाहिने हाथ पर जोर से वार किया। फिर उसने चांगसिक की जेब से कर्ज का कागज निकाला और उसे जलाकर सिगरेट सुलगा ली। चांगसिक बुरी तरह चिढ़ गया और कहने लगा कि इस जख्म से कर्ज कम नहीं होगा, उसे अभी 500 मिलियन और देने होंगे, वरना मीना को यहीं रुककर जिस्म बेचना पड़ेगा। ऐसी नाजुक स्थिति में कुआंग वहां पहुंचा और अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाकर डेगिल और मीना को छुड़ा लिया। कुआंग ने डेगिल को बताया कि उसने सालों पहले अपना दाहिना हाथ गंवा दिया था और चांगसिक असल में उसका पोता है। उसने डेगिल को सलाह दी कि अगर वो जुए की लत नहीं छोड़ेगा तो उसे दुआ करनी चाहिए कि उसकी मुलाकात कभी चांगसिक जैसे लोगों से न हो। सब कुछ ठीक होने के बाद मीना ने अपने बीते सालों का दर्द साझा किया। कुछ साल पहले वो अपने जुआरी भाई को ढूंढने कैसीनो जाती थी, लेकिन वहां डोंगसिक की नजर उस पर पड़ गई। उसने मीना के भाई को भारी कर्ज में फंसा दिया और मीना को भाई का कर्ज चुकाने के लिए कैसीनो में काम करने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, उस दरिंदे ने उसके पानी में नशा मिलाकर उसके साथ बुरा बर्ताव किया और उसे जुए में धोखा देने का एक हथियार बना लिया। उसका भाई बदला लेने के चक्कर में जेल चला गया। ये सब सुनकर डेगिल का दिल टूट गया और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कुआंग के साथ वो एक परिवार की तरह शहर में घूमने और भविष्य के सपने देखने लगे, लेकिन डोंगसिक उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने अपने आदमियों को मीना को किडनैप करने के लिए भेज दिया। डेगिल ने अकेले ही उन सबको रोकने की कोशिश की ताकि कुआंग मीना को लेकर भाग सके, लेकिन वो गुंडों का मुकाबला नहीं कर पाया और घायल होकर गिर पड़ा। कुआंग और मीना एक गोदाम की तरफ भागे। मीना ने ईंटों से हमला करने की कोशिश की, पर वो बेकार गई और उसे बेहोश कर दिया गया। तब कुआंग ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसने बॉडीगार्ड को कसकर गले लगाया और ऊंचाई से नीचे कूद गया।
जब डेगिल द्वारकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि क्वांग का शरीर स्टील की छड़ों से आर पार हो चुका था और वो मर रहा था। डेगिल फूट फूट कर रोने लगा। मरते मरते क्वांग ने डेगिल से वादा लिया कि वो बदला लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। डेगिल इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती रहीं। उसके बाद डेगिल ने क्वांग और मीना की बात नहीं मानी और बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। मीना जेल में अपने भाई से मिलने गई जो 2 महीने में छूटने वाला था। उसे वहां से जुए के एक बड़े खिलाड़ी पारू का पता मिला। डेगिल और मीना तुरंत पारू के घर गए और वहां उसकी मदद करने वाले जो से मिले। 1000 करोड़ के इनाम का लालच देकर उन्होंने अपना पहला प्लान शुरू किया। उनका निशाना वो लोग थे जिन्होंने डेगिल और जांग को धोखा दिया था, जैसे सॉन्ग, चॉय और वो छोटे बालों वाली लड़की। सबसे पहले परू एक अमीर आदमी बनकर सॉन्ग के पास गया और उसके साथ पते खेले। इसी बीच जो चुपके से उसके घर में घुस गया और उसके सारे पैसे चुरा लिए। जब सॉन्ग के पास पैसे खत्म हो गए तो वो परू के पास भारी ब्याज पर उधार मांगने गई, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इसके बाद मीना एक अमीर लड़की बनकर आई। उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसे जुए की बहुत बुरी लत है, लेकिन उसे खेलना बिल्कुल नहीं आता। उसने सॉन्ग को आसानी से जीतने दिया ताकि वो लालच में आ जाए। फिर आखिरी और सबसे बड़े खेल में उन्होंने सॉन्ग की सारी जायदाद जीत ली। जश्न मनाने के बाद अब चॉय की बारी थी। जो एक कर्मचारी बनकर उसके पास पहुंचा। परू पुलिस वाला बना और चॉय के साथ काम करने वाले लोगों से पूछताछ करने का नाटक किया। इससे सबको लगा कि चॉय कोई मुसीबत में है और सबने उसके साथ काम करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने सॉन्ग को रिश्वत दी ताकि वो चॉय को बताए कि एक अमीर लड़की मीना को जुआ खेलना नहीं आता और उसे लूटना आसान है। जो ने चालाकी से चॉय के पते बदले और खेल शुरू हुआ। कुछ ही राउंड के बाद चॉय और वो छोटे बालों वाली लड़की अपनी लापरवाही की वजह से 200 करोड़ के कर्ज में डूब गए। इसी बीच सालों पहले धोखा खाए जनंग ने मौका देखकर तुरंत हमला किया। उसने चॉय और उस लड़की को बिना सोचे समझे ऑर्गन ट्रेड करने वाले एक डॉक्टर को बेच दिया। डेगिल का ये बदला वाकई में जबरदस्त था। दूसरी तरफ डेगिल अपनी पुरानी जान पहचान वाली वू के पास पहुंचा। वो चाहता था कि वू अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके डोंग सिक को अपने जाल में फंसाए। आखिर वू जिस भी आदमी पर निशाना साधती थी उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन डोंग सिक बहुत शातिर निकला। उसने वू के साथ काम करने से मना कर दिया। वू को इतना गुस्सा आया कि उसने तंज कसते हुए उसे खरी खोटी सुना दी। असल में डोंग सिक को चॉय के साथ हुए हादसे की खबर मिल चुकी थी। उसने अपना सारा पैसा शहर के बाहर एक घर में छिपा दिया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वू ने बातों बातों में उसके बेल्ट पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी है। डेगिल और उसके साथियों ने पीछा करके डोंग सिक का आधा पैसा उड़ा लिया और पुलिस को खबर कर दी। अगले दिन डोंग सिक का नाम भगोरे के रूप में अखबारों की सुर्खियों में था। काम खत्म होने के बाद वू अपना हिस्सा लेने आई और उसने डेगिल को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन डेगिल ने साफ कह दिया कि उसने अब ये सब गंदा काम छोड़ दिया है। पैसा मिलने के बाद वू के चेहरे के भाव कुछ अजीब से थे। डेगिल और मीना विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी खबर मिली कि परू और जो पकड़े गए हैं। डोंग सिक ने उन्हें बेरहमी से पीटा था। डेगिल पैसों से भरा सूटकेस लेकर डोंग सिक के पास पहुंचा। शर्त थी, पैसे लो और आदमियों को छोड़ो। तभी डोंग सिक ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, पर डेगिल ने उसे पकड़ लिया। सूटकेस के पैसों पर पहले से ही पेट्रोल छिड़का हुआ था, जिसमें आग लग गई। जब डोंग सिक आग बुझाने में व्यस्त था, डेगिल वहां से भाग निकला। आग बुझने के बाद डोंग सिक को पता चला कि सिर्फ ऊपर का एक नोट असली था, बाकी सब रद्दी थी। वो गुस्से में पागल होकर अपनी कार से उनका पीछा करने लगा। सड़क पर मौत और जिंदगी की इस खतरनाक रेस के बाद आखिर में मीना वहां से सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रही। हैरानी की बात यह हुई कि डोंग सिक ने अचानक अपनी कार से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी और डिग्गी में रखे पैसे लूट ली। इस भयानक एक्सीडेंट की वजह से गर्भवती मीना का बच्चा गिर गया। अगली सीन में पता चलता है कि यह सब वू की एक बड़ी चाल थी। वू ने ही डोंग सिक को भागने के लिए फर्जी पासपोर्ट दिलाने में मदद की थी और बदले में डोंग सिक ने डेगिल और मीना को खत्म करने का काम किया। लेकिन जब डोंग सिक अपना पासपोर्ट लेने पहुंचा तो वहां गुंडों ने उसे घेर लिया और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। ये भी वू का ही प्लान था। वू ने गुंडों को पैसे दिए और वहां से निकल गई। इधर वू की दोस्ती चांग सिक से हो गई थी। वो फुर्तीला लड़का वहां से भागने में कामयाब रहा। उन दोनों का प्लान ये पैसा लेकर चांग सिक के चाचा को ढूंढने का था, लेकिन चांग सिक ने चालाकी दिखाई और सारा पैसा लेकर वू को बेहोशी की हालत में गाड़ी से बाहर फेंक दिया। जब वू की आंख खुली तो उसे समझ आ गया कि अब उसकी जान खतरे में है। वो अपना सामान बांधकर भागने ही वाली थी कि तभी डोंग सिक वहां पहुंच गया, जो कचरे के ढेर से जिंदा बचकर निकला था। दूसरी तरफ चांग सिक सारा पैसा लेकर अक्वी के पास पहुंचा। अक्वी बहुत पुराना खिलाड़ी था। उसने जब सूटकेस काट कर देखा तो उसे वो ट्रैकिंग डिवाइस मिल गई जो डेगिल ने छिपाई थी। उसी वक्त वहां मीना का भाई भी पहुंच गया, जो अभी अभी जेल से छूटा था। डेगिल ने साफ कह दिया कि वो यहाँ सिर्फ डोंग सिक से अपना हिसाब बराबर करने आया है। तभी डोंग सिक भी वहां अपने पैसे मांगने पहुंच गया।
वो बस चुपचाप अपना पैसा लेकर वहां से निकलना चाहता था। डेगिल अपना आपा खो बैठा और डोंग सिक के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, लेकिन ये इलाका अक्वी का था। अक्वी ने सुझाव दिया कि वो एक आखिरी जुआ खेलें जिसमें वो अपनी सारी जायदाद और अपनी जान दांव पर लगाएं। अब जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ जीतने वाले के हाथ में था। लेकिन डोंग सिक का असली मकसद सिर्फ अपना खोया हुआ पैसा वापस पाना था। खेल को बराबर रखने के लिए हर खिलाड़ी को 1000 करोड़ रुपए दांव पर लगाने थे। सभी लोग पैसे जुटाने निकल पड़े। डोंग सिक ने अंगों का सौदा करने वाले डॉक्टर से पैसे उधार लिए और गारंटी के तौर पर वू को उसके पास गिरवी रख दिया। वो चिल्लाती रही कि वो उसकी मदद करना चाहती है, पर किसी ने नहीं सुनी। दूसरी तरफ डेगिल को जैंग का पूरा साथ मिला। जैंग ने डेगिल से कहा कि पैसा हारने का गम नहीं है, बस तुम सही सलामत वापस आना। उसने डेगिल का हाथ देखकर कहा कि अगर तुम जुआ छोड़ दोगे तो तुम्हारी उम्र बहुत लंबी होगी। आखिरकार वो समय आ गया जब फिल्म के सभी दिग्गज खिलाड़ी एक जगह जमा हुए। खेल शुरू होने से पहले अक्वी ने पूछा कि क्या किसी को चोरी रोकने के लिए कोई शर्त रखनी है। डोंग सिक ने कहा कि सब कपड़े उतारकर सिर्फ अंडरवियर में खेलेंगे। वू ने कहा कि हर 10 राउंड के बाद ताश की नई गड्डी आएगी ताकि कोई पत्तों पर निशान न लगा सके। मीना ने शर्त रखी कि कार्ड खेलने के लिए सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल होगा। डेगिल ने कहा कि वो खेलते समय शराब पिएगा और चांग सिक ने साफ कर दिया कि जो भी चोरी करते पकड़ा गया उसका हाथ काट दिया जाएगा। खेल शुरू हुआ और काफी समय बीत गया। डोंग सिक लगातार जीत रहा था। तभी वू ने डेगिल को इशारा किया कि वो डोंग सिक के चश्मे पर ध्यान दे। डेगिल को अपने गुरु क्वंग की वो बात याद आई कि एक माहिर खिलाड़ी की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। डेगिल ने पत्तों पर कुछ गड़बड़ देखी, पर उसके बोलने से पहले ही अक्वी ने डोंग सिक की चालाकी पकड़ ली। ताश लाने वाली वू को बाहर निकाल दिया गया और नए पत्ते मंगाए गए। खेल के बीच में अक्वी ने डेगिल के गुरु क्वांग का मजाक उड़ाना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे सालों पहले उसने क्वांग का हाथ बेकार कर दिया था और वो डर के मारे कांपने लगा था। ये सुनकर डेगिल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अब डेगिल की बारी थी पत्ते बांटने की। उसने जानबूझकर चोरी करने का नाटक किया। अक्वी ने उसे देख लिया। डेगिल के पास 3 पत्ते थे और उसने मीना से सिगरेट मांगते समय अपना हाथ उसके पास ले जाने की कोशिश की। अकी ने तुरंत अपना सारा पैसा और अपनी जान दांव पर लगा दी और शर्त लगाई कि डेगिल के पास दहले का जोरा है। डोंग सिक ने भी अपनी जान और पैसा दांव पर लगाकर दावा किया कि मीना के अंडरवियर में ताश के पत्ते छिपे हैं। डेगिल पहले तो थोड़ा घबराया, फिर मुस्कुराते हुए अक्वी को चिढ़ाया कि यही गलती उसके दादा ने सालों पहले की थी, जिसकी वजह से उनका हाथ कटा था। अक्वी को तब एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा डेगिल असल में डाई गिल का पोता है। अब पत्ते खोलने का वक्त था। अकी बुरी तरह हार गया, लेकिन डोंग सिक अभी भी जिद पर अड्डा था कि वो मीना के अंडरवियर की तलाशी लेगा। नतीजा बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा सबको उम्मीद थी। मीना के अंडरवियर में कुछ नहीं मिला। डेगिल और मीना की जीत पक्की हो गई। मीना का भाई पैसे लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी चांग सिक ने बंदूक निकालकर उन्हें रोकने की कोशिश की। मीना के भाई ने फुर्ती दिखाई और चांग सिक के दाहिने हाथ पर गोली चला दी। तनाव का माहौल था और तभी डोंग सिक ने बिजली का स्विच कुल्हाड़ी से तोड़ दिया। अंधेरे में गोलियां चलीं और डोंग सिक खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। तीनों वहां से भाग निकले। मीना का भाई पेट में गोली लगने के कारण घायल था, लेकिन उसने डेगिल और अपनी बहन को धोखा दिया और सारा पैसा लेकर फरार हो गया। 10 दिन बाद खबर आई कि मीना के भाई ने अपनी कार से सड़कों पर नोटों की बारिश कर दी थी। ज्यादा खून बह जाने के कारण पहाड़ों में उसकी मौत हो गई। मीना अपने भाई की अस्थियां थामे ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब उसने डेगिल से पूछा कि उस दिन का वो पता कहाँ गया, तो डेगिल ने माना कि उसने उसे निगल लिया था। उसी समय उन्हें मीना के भाई का लिखा एक लेटर मिला। उसमें दिए गए नक्शे की मदद से उन्हें पैसों से भरा एक बैग मिला जो खून से सना हुआ था। असल में भाई ने जानबूझकर वो पैसा लूटा था ताकि डेगिल और मीना उस मुसीबत में न फंसें। सड़कों पर पैसे फेंकने का मकसद सिर्फ ये था कि अक्वी और उसके गुंडे डेगिल और मीना का पीछा न करें। अब जब मीना का भाई नहीं रहा और बाकी पैसा सड़कों पर बिखरा हुआ था, तो डेगिल और मीना उस छिपे हुए पैसों के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थे। भले ही डेगिल को अपने चाचा का हुनर विरासत में मिला था, लेकिन उसने अपने चाचा की तरह ही हमेशा के लिए जुए की दुनिया को अलविदा कह दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।